हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट के अंदर हम लोग स्टॉक ऑप्शंस की ट्रेडिंग करके किस तरीके से उसको मास्टर कर सकते हैं और डेली का कुछ ना कुछ प्रॉफिट कर सकते हैं। हम लोग ओवरनाइट कोई पोजीशन लेकर के नहीं जाने वाले, ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे इंट्राडे के अंदर, और वो भी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी के साथ। जस्ट एक चीज के साथ आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और वो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से एडजस्टमेंट हम लोगों को करना पड़ेगा। इस वीडियो में आपको स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है, स्टॉक कहाँ से स्कैन करना है, स्टॉक में एंट्री कैसे बनेगी, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, प्रॉफिट बुकिंग कैसे होगी, सब कुछ इन डिटेल्स में आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। उससे पहले हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी का क्विक रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैं यूज करता हूँ और खुद अपने स्टूडेंट्स को मैं सिखाता हूँ एलटीपी कैलकुलेटर के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना। तो अगर आपको कम्युनिटी बैचेस में मेरे आना है और मुझसे अगर आपको ट्रेडिंग इन डिटेल्स में सीखना है सब कुछ, ठीक है, पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट में कवर करता हूँ, तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा ब्लू कलर के लाइन पर, वहां पर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग बात कर लेते हैं मेरे अकॉर्डिंग, मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग जो सपोर्ट बन रहा है वो यहाँ कहीं पर 24,100 से लेकर 24,080 के पास मेरा सपोर्ट जो है वो अभी बन रहा है। निफ्टी के लिए फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस जो है वो इस कैंडल का हाई रेजिस्टेंस रहेगा। इसके ब्रेकआउट पर हम लोग फिर से निफ्टी को बाय करेंगे। मैंने पहले ही बताया था मेरा टारगेट जो है वो 24,500 का है निफ्टी को ऊपर की तरफ। अगर आप डेली वीडियो नहीं देखते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दो ताकि डेली एनालिसिस आपको मिल जाए। मैं यही कहीं से निफ्टी के ऊपर बुलिश हूँ, ठीक है, 23,800 के पास से ही निफ्टी पर बुलिश हूँ, और मेरा टारगेट जो है वो 24,500 तक का है। और उसका रीजन भी मैंने वीडियो बना करके डाला है, नहीं देखा तो चैनल पे जाकर के आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो निफ्टी के लिए टारगेट जो है वो बुलिश ही रहेगा। यहाँ कहीं पर मिलती है तो बाइंग का सिनारियो फिर से बनता है। रही बात बैंक निफ्टी की, 53,000 पर रेजिस्टेंस था, जो कि बहुत बड़ा गैप अप खोल के ही उसने रेजिस्टेंस क्रिएट करके, ठीक है, ऊपर की तरफ वो ब्रेक करके निकल चुका है। ठीक है, अब 53,000 का जो है वो ये लेवल है जो कि हम लोगों को काम करता हुआ एज अ सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये लेवल आपका टूटता है तो एक गिरावट बैंक निफ्टी के अंदर भी आ सकती है। ठीक है, डे लो तक ये गिरावट आ सकती है, या फिर यहाँ कहीं पर आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर सपोर्ट जो है वो दिखाई दे रहा है। बाइंग फिर से ब्रेकआउट पर कब करनी है? अगर सपोर्ट पर यहाँ मिलता है 52,200 के तो बाइंग करेंगे। अदरवाइज ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद, ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद जो कि 53,200 का रेजिस्टेंस है, जो कि ब्रेक होने के बाद आपको नेक्स्ट टारगेट जो है वो 53,400 से लेकर 500 तक का आपको दिखाई दे सकता है। तो बहुत अच्छा 300 पॉइंट की एक रैली कैप्चर करने का आपके पास मौका रहेगा। आजकल 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी में कुछ भी नहीं है। चलिए हम लोग सेटअप की तरफ बढ़ते हैं, उस सेटअप को कैसे यूज करना है। तो स्टॉक ऑप्शंस को करने के लिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें। फिर पहले तो ठीक है, उसके लिए हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर के इस टर्मिनल का यूज करने वाले हैं, जहां पर होम बटन हम लोगों को दिखाई देता है। होम बटन पर हम लोगों को चले जाना है। ठीक है, होम बटन पर आने के बाद यहाँ पर आपको स्टॉक सिलेक्शन के लिए क्या देखना है? आई डेडी फिक्स, जो कि डेली स्टॉक सिलेक्शन आपको करके देता है। ठीक है, दोनों बियरिश और बुलिश। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग बियरिश चुनेंगे या बुलिश चुनेंगे वो एज पर ट्रेंड डिसाइड होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा बुलिश दिखाई दे रही थी, तो मैं ट्राई करूंगा बैंक निफ्टी का स्टॉक मुझे बुलिश में दिखाई दे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आईसीआईसीआई बैंक है और कोटक बैंक है, दोनों में से आप कोई भी चॉइस कर सकते थे। अगर मैं इसके चार्ट में, दोनों के चार्ट में अगर जाकर के देखूं, ठीक है ना, दोनों के चार्ट में अगर जाकर के देखूं तो मुझे क्या पता चलता है, चलो देखते हैं। दोनों के चार्ट में आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट में हम लोगों को दिखाई दिया कि आईसीआईसीआई बैंक की बहुत बड़ी कैंडल जो है वो सपोर्ट से ही बनती हुई दिखाई दे रही है। तो एक आईसीआईसीआई बैंक है, और इसका जो ऑप्शन चेन अगर हम लोग खोलेंगे आईसीआईसीआई बैंक का, तो हम लोग को क्या दिखाई देगा? हम लोग हिस्टोरिकल डेटा में जाकर के देखो, पहले के जो 5 मिनट होते हैं ना, मार्केट स्टार्टिंग के जो 5 मिनट होते हैं, वहां पर आपको ये सारी चीजें जो है वो करनी है। ठीक है, 1190 के अराउंड अराउंड मॉर्निंग में सपोर्ट था 1190 का। ठीक है, 1190 यानी यहाँ पर 1190 यानी यहाँ कहीं पर मार्केट का सपोर्ट था, लेकिन सपोर्ट जो है वो 1200 के उस पर चला गया, क्योंकि इसका क्या है, रेजिस्टेंस भी 1200 पर तुरंत ही है। ठीक है ना, रेजिस्टेंस भी 1200 पर तुरंत ही था। ठीक है, यहाँ कहीं पर तो हम लोग इसको थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, इस स्टॉक को हम लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस काफी पास में है। ठीक है, दूसरा कौन सा स्टॉक निकल करके आ रहा है? कोटक महिंद्रा बैंक।
ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक को हम लोग हिस्टोरिकल डेटा में देखते हैं क्या निकल करके आ रहा है। ये 5 मिनट के अंदर आपका एनालिसिस हो जाना चाहिए। देखो 1800 का लेवल जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और 1750 के आसपास का ये 1700 से 1750 जो है वो हम लोगों को जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, हम लोग क्या कर देते इसको, देखो अभी 1800 के पास ही सपोर्ट रेजिस्टेंस है हिस्टोरिकल डेटा में। देखो डेटा को तुरंत ही हम लोग प्ले करते तो हम लोगों को ये 96% दिखा रहा है, यानी कि सपोर्ट यहाँ पर है और ये विक्टोर्स टॉप जो है वो रहा होगा, और यहाँ पर क्या हुआ है 1750 का जो लेवल है वो हम लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब कोटक महिंद्रा बैंक का हम लोग क्या कर लेते हैं, चार्ट को जो है वो लगा लेते हैं। सिंपल कोटक महिंद्रा बैंक कहाँ पर गया, कोटक महिंद्रा बैंक के चार्ट को हम लोगों ने लगा लिया। ठीक है, अब देखो दोनों में से किसी पर भी आप उसको ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर देखो 5 मिनट के चार्ट पर ये कैसे कैसे दिखाई दे रहा था, बुलिश है। ठीक है, 1760 के आसपास से ये कहां पर गया, ऊपर के लेवल पर गया, यानी कि ऊपर की रेजिस्टेंस जो है वहां तक जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉल और पुट जो है वो लगा करके रख देंगे। कोटक महिंद्रा का जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, आप कोई भी स्टॉक जो है उसका एट द मनी पर उसको आपको सेटअप में बता देता हूँ, सिंपल सेटअप है। ठीक है, ये मैंने लगा दिया यहाँ पर कोटक महिंद्रा का चार्ट। ठीक है, अब इसको क्या करना है, 3 स्क्रीन में स्प्लिट कर देना है किसी भी ब्रोकर के अंदर। ठीक है, एंजल वन है, धन का अगर अकाउंट ओपन करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, और व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी वहां पर है, वहां पर भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने कोटक लगा लिया है। अब कोटक का यहाँ पर देखो 5 मिनट के चार्ट में हम लोगों को क्या लेवल दिखाई दे रहा है, 1780 का। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन चेन में जाएंगे, यहाँ पर 1780 का क्या लगा लेंगे, सिंपल 1780 का कॉल लगाएंगे सेंटर में, और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ इस चैनल पर क्या करेंगे, चार्ट पर 1780 का हम लोग पुट लगा लें। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, सिंपल 1780 का कॉल और पुट दोनों लगा लिया। ठीक है, अब ऑप्शन बायर जो है ना वो क्या करेगा, इस मूविंग एवरेज के ऊपर जो भी रहेगा उसका कॉल बाय करेगा, इस मूविंग एवरेज के नीचे ऑप्शन सेलर क्या करेगा, पुट को सेल करेगा, क्योंकि ये ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है हम लोगों को। ठीक है ना, ऊपर जा रहा है, इसलिए हम लोग कॉल और पुट बायर और सेलर की नजर से देखेंगे। ठीक है, अब 13 डे ईएमए आपको लगा लेना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बहुत सिंपल सेटअप है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को आपको लगा लेना है, उसकी सेटिंग जो है वो 13 की कर देनी है। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल क्या है, आपको करना है ऑप्शन सेलिंग। मैं रेकमेंड करूंगा ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग को मैं रेकमेंड नहीं करता। हालांकि ठीक है, आप देखो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन बाइंग करते, इस कैंडल के ऊपर ऑप्शन बाइंग करते, और कुछ भी यहाँ का 2 से 3 रुपए का हम लोग एसएल रखेंगे, मैक्सिमम ऑप्शन बाइंग के अंदर भी 3 रुपए का एसएल। इसका लॉट साइज कितना है, 400 का इसका लॉट साइज है। ठीक है, 400 के लॉट साइज के अकॉर्डिंग अगर हम लोग 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगाते हैं, ठीक है, तो कितना मनी मैनेजमेंट देखो किस तरीके से करना है, 3 रुपए का स्टॉप लॉस यानी 1200 का लॉस आएगा। ठीक है, ये चीज चलेगी। अब इसके 1:3 से लेकर 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो हम लोगों को अचीव करना है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, 1:5 तक रिस्क रिवॉर्ड रेशो इसको चले जाते हैं, 1:5 इजीली यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया है। ठीक है, अब ये रहा आपका टारगेट। ठीक है, तो क्या ऑप्शन बाइंग में ये टारगेट हिट हुआ है, बहुत इजीली यहाँ पर हिट हुआ है। ठीक है, 14 रुपए का हम लोगों का स्टॉप लॉस है। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेंगे, और 1:2 कितना रखेंगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखेंगे। कितना मिला हम लोगों को बॉटम पर, ठीक है, 1:4.43 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो हम लोगों को मिला। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत ऐसी है कि ऑप्शन बाइंग के अंदर आपको टाइम डीके का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग के अंदर ये और डीके होता चला जाएगा, तो आपको क्या है कि ऑप्शन सेलिंग जो है वो बहुत बड़ा प्रॉफिट भी दे सकता है, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, इंट्राडे में ही प्रॉफिट बुक करना है। और मैं ऑप्शन बाइंग रेकमेंड नहीं करता, अगर आपका ऑप्शन जीरो हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं, मैं ऑप्शन सेलिंग रेकमेंड करूंगा। और इतना जो प्रॉफिट है 13 रुपए का प्रॉफिट जो है वो मोर देन इनफ है। ठीक है, मोर देन इनफ है। 400 की क्वांटिटी में अगर आपको 13 रुपए का टारगेट मिल रहा है तो 5200 का, मैं बोल रहा हूँ 5000 भी छोड़ दो,
ठीक है, 1200 के सामने अगर 2500 3000 का भी प्रॉफिट मिल रहा होगा फिर भी बुक कर लो। ठीक है, और ऑप्शन सेल करके आप होल्ड कर सकते हो, ऑप्शन बाय करके होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इसने आप देखो यहाँ पर क्या दिक्कत है इसके साथ। ठीक है, इसके साथ दिक्कत देखो, मैंने यहाँ पर सेल किया था, ये कभी मेरी सेलिंग प्राइस के पास जो है वो नहीं गया पुट। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर अगर बाय किया है तो बहुत ज्यादा ये ऊपर की तरफ गया, मेरे सेलिंग प्राइस के नीचे गया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर मेरी सेलिंग, यहाँ पर साइकोलॉजी इश्यू आ जाता है। ठीक है, ये मुझे प्रॉफिट में लेकर जा रहा है, फिर से लॉसेस में ला रहा है, फिर से प्रॉफिट में, फिर से लॉसेस में। यहाँ पर क्या करता है, नया बंदा जो होता है ना वो डर के एग्जिट कर जाता है लॉसेस में। ठीक है, कि अभी प्रॉफिट दिखा रहा था लॉसेस में चला गया, या फिर जिसके पास बहुत ज्यादा हिम्मत होगी वो क्या करेगा, किसी दिन लॉसेस में एवरेज करेगा, लॉसेस में एवरेज करेगा, और क्या करेगा फिर बड़ा लॉसेस एक साथ कर लेगा। ऑप्शन बाइंग में ये दिक्कत है, ऑप्शन सेलिंग में ये दिक्कत नहीं आती। आपने ऑप्शन को सेल किया, स्टॉप लॉस डाला, या तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा। ठीक है, आप एवरेजिंग का तो सोचो ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन ही 1,37,000 लग रहा है। यहाँ पर जब आप कॉल बाय करते हो तो आपको कितना 24,000 में हो जा रहा है, 24,000 किसी के पास भी है, लेकिन 1,37,000 का एक लॉट अगर आपने सेल कर दिया है तो फिर से एक लॉट सेल करने के लिए, यानी कि लॉसेस में एवरेज करने के लिए फिर से 1,37,000, जो कि आपके पास होगा नहीं। ठीक है, अगर होगा तो उतना लॉसेस आपको लेना पड़ेगा। अगर आपने स्टॉप लॉस डाला है तो चुपचाप आप शांति से बैठोगे। और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है ना वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये सेटअप मैंने बनाया था 10,000 फिर भी प्रॉफिट में, लेकिन मेरा हफ्ते का टारगेट 3% इसने कल ही हिट कर दिया था 20,000 के प्रॉफिट में, तो हम लोग कल ही इसको एग्जिट कर गए। ठीक है, इसको हम लोग अभी निकाल देते हैं। ठीक है, इसको स्ट्रेटेजी बिल्डर में जाएंगे, मैं आपको सीधा सीधा कैलकुलेशन जो है वो बता रहा हूँ। ठीक है, कोटक बैंक का आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो मैं एक क्या कर रहा हूँ, 1800 का कॉल जो है उसको बाय कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जस्ट आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, कितनी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है, 35% प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, वहीं पर, ठीक है, वहीं पर मैं 1800 का क्या कर रहा हूँ, पुट सेल कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ऑप्शन सेलिंग कितनी प्रोबेबिलिटी बनी है यहाँ पर आप देखो, 65% प्रोबेबिलिटी बनी है। ठीक है, और मैंने क्या किया है यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, 1780 का पुट सेल किया है। ठीक है, एक लॉट मैंने सेल किया है, कितनी 67% प्रोबेबिलिटी कि मुझे प्रॉफिट मिलेगा। और कितना प्रॉफिट मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा यहां तक का है जो कि 22,000 तक का प्रॉफिट है, लेकिन आपको कितना चाहिए, 3% का प्रॉफिट अगर आपको मिलता है तो आप बुक कर सकते हो। ठीक है, यहां पर आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट मिला है, 36% का इंट्राडे में आपका पोजिशनल प्रॉफिट है, 8% का लॉस है, 36% का प्रॉफिट है, यानी कि 3.6% आपने प्रॉफिट बना लिया, आप एग्जिट कर जाओ, दैट्स इट। और इसी का कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप 3%, ठीक है ना, 3.5% भी आप प्रॉफिट बनाते हो डेली का, ठीक है, डेली का, और मैं डेली का भी नहीं गिनता हूं, मैं गिनता हूं यहाँ पर हफ्ते का, एक हफ्ते का 3.5% भी आप प्रॉफिट बना रहे हो तो महीने में आप 3 बार अगर ये काम करते हो तो आपका 10% महीने का प्रॉफिट बन रहा है। और ये काम अगर आप साल भर करते हो तो आपको 126% का रिटर्न इन ईयर। ठीक है, यानी कि आप डबल से भी ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हो। कितने प्रॉफिट से, हफ्ते में 3% का प्रॉफिट निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं, हफ्ते में 3% का प्रॉफिट बहुत ही छोटा अमाउंट में आपको बता रहा हूं। तो इस तरीके से आप स्टॉक के ऑप्शंस में सेलिंग करके 13 ईएमए के जो नीचे जा रहा है उसको जस्ट उठा के सेल कर देना है। अब कोई बंदा यहाँ पर कोई भी स्टॉक को अगर लगाएगा, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कोई भी रैंडम स्टॉक को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, रैंडम स्टॉक कैसे सिलेक्ट करेंगे, कोई भी आप स्टॉक को सोच सकते हो। ठीक है, यहां पर मैं ओपन कर लेता हूं, कोटक ही नहीं किसी भी और स्टॉक को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, जैसे रिलायंस को आज सिलेक्ट कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, रिलायंस को आप ट्रेड कर सकते हो, एसबीआई को ट्रेड कर सकते हो, बहुत ही लिक्विड स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं। रिलायंस को हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मुझे नहीं पता रिलायंस कहाँ ओपन हो रहा है, क्या हो रहा है, प्री ओपनिंग में मैं देखूंगा कि रिलायंस कहाँ पर ओपन हो रहा है। ठीक है, मैंने क्या देखा, प्री ओपनिंग में रिलायंस ओपन हो रहा है करीब करीब 3,000, सॉरी 3,132 पे ओपन हो रहा है। 3,132 का क्या हम लोगों को कॉल पुट मिल रहा है,
3120 का मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3120 का कॉल लगा लेंगे, 3120 का पुट लगा लेंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं देखना, मैंने कुछ नहीं देखा, डेटा देखा नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। ठीक है, जस्ट 13 का मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पर क्या किया है, लगा करके रखा हुआ है। ठीक है, अब 5 मिनट में हम लोगों को क्या करना है, शांति से बैठे रहना है। 5 मिनट 10 मिनट मार्केट को चलने दो, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को, कोई गड़बड़ी नहीं है हम लोगों को। जस्ट हम लोग 5 मिनट 10 मिनट वेट करेंगे। ठीक है, अब 5 मिनट में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये कैंडल 3 बजे की ये बनी यहाँ पर। ठीक है, ये ओपनिंग कहाँ पर हो रही है, 30 के पास हो रही है। 30 का तो है नहीं, इसलिए हम लोगों ने 20 का कॉल और पुट लगा लिया है। ठीक है, आप जैसे आपको अगर 30 का या फिर 40 का मिल रहा होगा तो वो भी आप लगा सकते हो, सिंपल। ठीक है, सीख जरूर जाओगे आज के दिन पर आप ऑप्शन सेलिंग, स्टॉक के अंदर ऑप्शन सेलिंग। एक लॉट से भी काम करोगे ना तो 3 से 4 हजार रुपए आराम से बनेगा आपका दिन भर में। ठीक है, मैं यहाँ पर 40 का दिख रहा हूँ, चलो 40 का लगा लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ऊपर का कर लेंगे। ठीक है, 40 का हम लोगों ने कॉल और पुट यहाँ पर क्या कर दिया, लगा दिया। पुट भी हम लोगों ने लगा दिया, सिंपल तरीके से कॉल और पुट को हम लोग यहाँ पर लगा चुके, करेक्ट। अब देखो, ठीक है, ये रहा कॉल और पुट मैंने लगा दिया है। ठीक है, 40 का ही लगा दिया है यहाँ का। ठीक है, क्या हुआ, एक 5 मिनट की कैंडल बुलिश बनी, उसके बाद ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम लोग पुट सेल करेंगे। सॉरी, यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो हम लोग पुट सेल करेंगे। ठीक है, लेकिन पुट यहाँ पर डोजी कैंडल बना रहा है, 5 मिनट के अंदर डोजी कैंडल पुट जो है वो बना रहा है, तो हम लोग वहां पर सेलिंग अभी नहीं करेंगे। ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा नीचे आया, अभी नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, 13 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसके टाइम पर कॉल भी नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मेरे लिए क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है कॉल सेल करने की। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल, जो 13 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा होगा ऊपर से, समझ रहे हो, 13 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा होगा ऊपर से, ये भाई साहब ऊपर से नीचे आ रहा है यहाँ कहीं पर, मैं सिंपल क्या करूंगा, शॉर्ट सेल की पोजीशन यहाँ पर बना लूंगा और यहाँ ऊपर का स्टॉप लॉस डाल के बैठूंगा। ठीक है, अब इसका एक लॉट कितने का है, 250 का, क्वांटिटी 1,50,000 हम लोगों को सेलिंग के लिए लग रहा है, और 250 की क्वांटिटी है, 250 की। स्टॉप लॉस कितने का बन रहा है, 4 रुपए से लेकर 5 रुपए का स्टॉप लॉस आप रख सकते हो। 5 रुपए का मैंने स्टॉप लॉस रखा। ठीक है, 5 रुपए का स्टॉप लॉस इंटू 250 की क्वांटिटी, हाँ 1250 का है, कोई नहीं। ठीक है, मैं इतना 1.5 लाख के कैपिटल के अंदर 1250 रुपए 1300 रुपए का लॉस ले सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना रखना है, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो, पहला रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप 1:3 का या फिर 1:4 का रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो, कितना परसेंटेज प्रॉफिट बन रहा है, 25% के आसपास। क्या है, हम लोगों का टारगेट मीट कर रहा है 3% का, नहीं कर रहा है, तो हम लोग इसको ड्रैग करके 3% के टारगेट तक लेकर जाएंगे। ठीक है, 29-30% ये यहाँ पर कहीं पर मीट कर रहा है। ठीक है, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों का रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:3 1:4 हम लोगों को इजीली मिल रहा है। बॉटम पर बिल्कुल एग्जिट कर देना है इस ट्रेड को। ठीक है, बिल्कुल बॉटम पर एग्जिट कर देना है। 5 रुपए के स्टॉप लॉस के सामने 20 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हम लोगों को ज्यादा नहीं चाहिए, 2,500-3,000 रुपए मिल गया बहुत है। एक लॉट के अंदर आप लोगों ने 20 पॉइंट कैप्चर कर लिए, 5,000 रुपए बन गए। हम लोगों को कितने चाहिए, 3 से 4 हजार रुपए इंट्राडे में चाहिए। आपको 5,000 रुपए बना करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, 5,000 रुपए। ऑप्शन बायर को ये लगेगा कि यार मैं तो पैसे ही नहीं बना पाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। आप यहाँ पर पुट बाय कर सकते हो, यहाँ रेड कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। देखते हैं पुट बायर ने आज कितना प्रॉफिट बनाया। लॉन्ग किया आपने, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा है, यहाँ कहीं पर 4 रुपए का स्टॉप लॉस आ रहा है आपका, और मूविंग एवरेज जब तक ऊपर चल रहा है आपको तब तक होल्ड करना है, यानी कि यहाँ कहीं पर आपकी ट्रेड को आप एग्जिट करोगे। आपने भी 16 रुपए का प्रॉफिट बनाया। ठीक है, मूविंग एवरेज के नीचे आते ही पुट को एग्जिट कर देना है, कॉल को एग्जिट कर देना है। ठीक है, यहाँ कहीं पर हमारा टारगेट ही हिट हो गया। ठीक है, जो कि हम लोगों ने रखा हुआ था 1:4। देखो 1:3 1:4 1:5 कहीं पर भी निकल सकते, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ 50 रुपए पर भी आप निकले, 19 रुपए 20 रुपए के टारगेट पर, तो भी मोर देन इनफ है। 5 रुपए के स्टॉप लॉस के सामने, ये 5 रुपए का स्टॉप लॉस है हमारा।
ठीक है, 5 रुपए का हम लोगों ने सिंपल स्टॉप लॉस रखा हुआ है और हम लोग क्या कर रहे हैं, चेस 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो। तो ये हमारा 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना दिया इसने, ठीक है, बैठना पड़ेगा आपको 1:4.12 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो, बॉटम पे एग्जिट मार्क, कोई दिक्कत नहीं, कोई लॉसेस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप ऑप्शन सेलिंग भी और ऑप्शन बाइंग भी स्टॉक के अंदर कर सकते हो। इन डिटेल में वीडियो था, ठीक है। अगर कोई डाउट लगता है तो फिर आपको मतलब बहुत ज्यादा अगर सीखना है कि मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर क्या कैसे करूं, ठीक है, या फिर अलग अलग सेटअप्स के अंदर स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है, स्टॉक्स के अंदर कैसे करूं, तो सीखना अगर है आपको इन डिटेल्स में, तो आपको कम्युनिटी बैच जो है वो ज्वाइन करनी पड़ेगी, जिसका नंबर जो है वो ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर देना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने के लिए मिले। चलिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।